हेलो दोस्तों, कैरियर जोन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आदि से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा अवश्य देखें। दोस्तों, आप लोग यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी। चंद्रशेखर वेंकट रमन के द्वारा 1928 ईस्वी में रमन प्रभाव की खोज की गई। इसी उपलब्धि के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष भारतवर्ष में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जिसके लिए उन्हें 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेनरी बैक्यूरेल। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने किया था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ लिस्टर। रॉबर्ट हुक ने 1685 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइंस्टीन। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1923 ईस्वी। चंद्रशेखर वेंकट रमन के द्वारा 1928 ईस्वी में रमन प्रभाव की खोज की गई, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रदरफोर्ड। परमाणु के नाभिक की खोज 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रसिद्ध प्रयोग अल्फा कण प्रकीर्णन द्वारा की। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जगदीश चंद्र बोस। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापने का एक उपकरण है। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी कृति है? दोस्तों,
इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेघनाद साहा। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की खोज की। उन्होंने 1796 में चेचक के टीके की खोज की। इन्हें इम्यूनोलॉजी के पिता के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो। कोपरनिकस एक खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे जिन्होंने सबसे पहले यह पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। कोपरनिकस के निधन के बाद गैलीलियो ने भी यही बात दोहराई। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चैडविक। वर्ष 1932 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किनकी रचना है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश के द्वारा 1766 ईस्वी में हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज की। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, रक्त परिवहन की खोज किसने की? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विलियम हार्वे। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, किस ग्रह के चारों ओर छल्ला है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शनि। शनि ग्रह के चारों ओर छल्ला पाया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 18, बॉक्साइट किसका अयस्क है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम। लोहे का प्रमुख अयस्क हेमेटाइट है। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क पिंच ब्लेड है। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, किस खनिज की कमी से घेघा रोग होता है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 20, कौन सा निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्गन। आर्गन वातावरण में 0.934% पाया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 21, कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा संयंत्र कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम होते हैं जो भोजन पदार्थों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा का निर्माण करते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 22, दांत और अस्थि
को मजबूत बनाने वाली धातु है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाने और उन्हें स्वस्थ रखने में मदद करता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया। डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है। अगला सवाल, सवाल नंबर 24, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है। दोस्तों, इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तांबा। शुद्ध सोने के आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं, इसलिए सोने के आभूषण बनाते समय इसमें तांबे को मिलाया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 25, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल फास्फोरस। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।